तो वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई है। चुनाव से पहले यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव होंगे, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2024 चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से ही लग गई है। मिशन 2024 को साधने का प्रयास अभी से बीजेपी की शुरू कर दी गई है। 1 से 1.5 महीने में बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव होंगे। 16-17 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है और इस बैठक के मद्देनजर तमाम तैयारियां भी पूरी की जा रही है, जिसके बाद बैठक के बाद तमाम उन मुद्दों पर विमर्श किया जाएगा। 2024 को किस तरह से साधा जाए उसकी भी रणनीति तैयार की जाएगी। 30% नए चेहरों को संगठन में जगह मिल सकती है, नई ये बात सामने आई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश बने हुए हैं। नीलेश, जिस तरह से अब बीजेपी मिशन 2024 में लग गई है, तमाम कार्य समितियों की बैठक भी अब आगे होंगी और क्या कुछ रणनीति अपना सकती है बीजेपी? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तो जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती है। साथ ही साथ जो उनकी बैठकें होती हैं, उनकी बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। जिस तरीके से 2024 की तैयारियों की अगर हम बात करें तो 16 और 17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। उस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से कहावत है कि उत्तर प्रदेश के गलियारे से ही दिल्ली की गद्दी का रास्ता खुलता है। में उत्तर प्रदेश की अगर हम 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की निगाहें 80 लोकसभा सीट जीतने पर लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात करें तो तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी पदाधिकारी हैं। उनका बदलाव करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ये कहते आई है कि एक व्यक्ति के पास एक ही जिम्मेदारी होगी। ऐसे में वो सरकार में मंत्री भी हैं और संगठन में उपाध्यक्ष है, महामंत्री है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। चाहे हम परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की बात कर ले या फिर बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनकी बात करें तो ऐसे तमाम आधा दर्जन से ज्यादा बड़े नाम हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय मंत्री के पद पर तैनात हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी वो मजबूती के साथ जो है कई बड़े दायित्वों को संभाल रहे हैं। ऐसे में उनका बदलाव किया जाएगा और नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश में जीता और 2017 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के युवाओं को मौका देने का काम किया कि संगठन में युवा जितने बड़े पैमाने पर आएंगे उतनी ज्यादा पार्टी को मजबूती मिलेगी और बूथ स्तर पर वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। उसके बाद 2019 के अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो उन युवाओं ने ये बढ़ चढ़कर दिखाया कि उत्तर प्रदेश में कैसे प्रचार प्रसार किया जाएगा, कैसे पार्टी को और ज्यादा मजबूती के साथ जनता के बीच में ले जाया जाएगा, जिसका नतीजा रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर जीत हासिल हुई। उसके बाद अगर हम बात करें 2022 में हुए विधानसभा चुनाव की तो उसमें भी युवाओं को मौका दिया गया, खासतौर पर एक ऐसे युवा को उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्री बनाया जिसकी किसी को उम्मीदें ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं वो बदलाव इस बार फिर जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक उसमें देखने को मिलेगा और कयास लगाया जा रहा है कि 30% से ज्यादा ऐसे चेहरे होंगे जो नई जिम्मेदारी के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और वो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां करते हुए नजर आएंगे। हालांकि उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव है और नगर निकाय चुनाव पर भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है कि कैसे हम नगर निकाय के चुनाव को जीते ताकि 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का उसमें हम बेहतर प्रभाव डाल सके और 80 की 80 सीटें जीत सके। तो बड़े पैमाने पर इस बैठकों का दौर शुरू हो गया। इससे पहले हमने देखा कि BL संतोष लखनऊ आए थे, लखनऊ में उनकी बैठकें चली। उसके बाद वो प्रयागराज और वाराणसी की जो पदाधिकारी हैं उनके साथ उनकी बैठक चली। उसके बाद RSS के तमाम नेता जो हैं लखनऊ में आ चुके हैं, उनकी बैठकों का दौर चाहे वो अवध हो या फिर ब्रज क्षेत्र हो वहां पर लगातार चल रहा है। अब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है तो उससे पहले ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि संगठन में बदलाव होना निश्चित है। साथ ही साथ तमाम नए चेहरों को नई जिम्मेदारी भी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दी जा सकती है। अब देखना होगा 16-17 जनवरी को जब ये बैठकें होंगी तो उन बैठकों में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गलियारों से ही दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय होता है। और जहां कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार कैंपेन चला रही है। दूसरी ओर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बड़ी पैमाने पर जो पार्टियां हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले या फिर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, कांग्रेस की करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो सभी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हैं। लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी कई बैठकें कर चुकी है और सीधी रणनीति पर वो काम कर
रही कि कैसे हम 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को फतेह करेंगे। तो ये बड़े पैमाने पर तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रही हैं, जिसके बाद अब दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीलेश।